ध्यान दो बेटा, आज हम एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करने वाले हैं और नई एनसीईआरटी में 10.3 है, नई एनसीईआरटी में 9.3 है। नंबर फर्स्ट रीड करेंगे बेटा, क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है इन द गिवन फिगर 10.36, बेटा इस फिगर की बात हो रही है। ए बी सी आर 3 पॉइंट ऑन अ सर्कल। बेटा सर्कल पे आपको 3 पॉइंट दिख रहे हैं, ए बी सी। आगे क्या कह रहा है, विथ सेंटर ओ। सेंटर क्या है सर्कल का, ओ। सच दैट एंगल बी ओ सी। बेटा एंगल बी ओ सी दिख रहा है, केवल है एंगल बी ओ सी। ठीक है, अब एंगल बी ओ सी 30 डिग्री के बात कर रहा है। एंड ए ओ बी, ए ओ बी 60 है बेटा। अब ये वाला, इसको हम बना लेते हैं ग्रीन कलर से। ये ग्रीन वाला हो गया ए ओ बी, ठीक है, ये 60 है। और क्वेश्चन कह रहा है डी इज द पॉइंट ऑन सर्कल अदर देन आर्क ए बी सी। बेटा डी एक पॉइंट है जो ए बी सी आर्क के ऊपर नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, अदर देन आर्क एबीसी। एबीसी के अलावा एक डी पॉइंट है सर्कल के ऊपर। फाइंड एंगल ए डी सी। आपको ए डी सी फाइंड आउट करना, ठीक है। स्टार्ट करेंगे बेटा। अब यहाँ पे सर्कल की थ्योरम का यूज होगा। सर्कल की थ्योरम क्या होती है, ध्यान देना। अब एक नई थ्योरम पढ़ने वाले हो इस एक्सरसाइज में आप। अब थ्योरम ये है कि एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी पाइस है एंगल ए डी सी के। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो एंगल ए ओ बी दिख रहा है आपको, ये पूरा एंगल रेड कलर से बना रहा हूं मैं, ये पूरा एंगल, ये वाला, ये पूरा एंगल डबल है इस छोटे एंगल पे, ठीक है। ए ओ सी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए डी सी। लेकिन बेटा ए ओ सी कैसे बना है, अभी पहले वो देखो। ए ओ सी दो एंगल का सम है, किस किस का, ए ओ बी प्लस ए ओ सी का, और ट्वाइस ऑफ ए डी सी सेम बेटा। अब बेटा ए ओ बी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ लिखा है ए ओ बी, ये रहा बेटा 60 डिग्री है। और क्वेश्चन कह रहा है बी ओ सी कितना है, 30 डिग्री। बेटा ये हो गया ट्वाइस ऑफ ए डी सी, ये हो गया 90 ट्वाइस ऑफ ए डी सी। और 2 जब जाके यहाँ डिवाइड हुआ तो ए डी सी की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। नोट करो बेटा, इतना सही क्वेश्चन था, बहुत इजी है, करो जल्दी। बेटा तो ये एंगल AOC इक्वल इक्वल है एंगल ट्वाइस ऑफ ADC के। AOC वाला एंगल ट्वाइस ऑफ ADC के है। यहाँ पे रीजन भी लिखना पड़ेगा हमें, प्रॉपर लाइन लिखेंगे बेटा, लिखो। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट at any point on the remaining part of the circle। अब एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, लिखो। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय it at any point on the remaining part of the circle। बेटा ये लाइन आपने अच्छे से लर्न करनी है। हाँ, एक बार आराम आराम से बोल रहा हूं, फिर से लिख लो। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क
एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट at any point on the remaining part of the circle. लिख ली? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। हाँ जी बेटा, रीड करेंगे क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन कह रहा है, रीड करो। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ ए सर्कल, फाइंड द एंगल सबटेंड बाय द कॉर्ड। बेटा सबटेंड का मतलब होता है एंगल बनाना, सबटेंड मतलब बनने वाले एंगल की बात हो रही है, जो बना है। एंगल सबटेंड हमेशा साथ में मिलेंगे वर्ड, बनने वाला एंगल, ठीक है। फाइंड द एंगल सबटेंड बाय द कॉर्ड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। अब देखो, पहले मैं फिगर बनाता हूँ और फिर से क्वेश्चन का मतलब समझाता हूँ, ध्यान से समझना कि क्वेश्चन समझ आना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन समझ नहीं आया तो फिर आप रट फिर आप रट लोगे और फिर बाद में जब पेपर में मिलेगा क्वेश्चन, आपको मीनिंग समझ नहीं आएगा, आप कर नहीं पाओगे। तो अभी ध्यान से समझो। कह रहा है कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, बेटा एक कॉर्ड बनानी है और वो कॉर्ड इक्वल होगी किसके? रेडियस के। बेटा एक काम करते हैं, यहाँ पे ये हमारा सेंटर है और इस सेंटर से हम दो रेडियस बना लेते हैं और एक कोड बना लेते हैं। यहाँ पे ये दो रेडियस और ये कोड तीनों इक्वल हो चुके हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था एक कोड ऑफ ए सर्कल। ये कोड है, कौन सी कोड? ए और बी कोड की बात हो रही है। ये इक्वल है किसके? रेडियस के। तो हमने दो रेडियस बना लिए ताकि हमें एक ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ दिख जाए। आगे कह रहा है फाइंड द एंगल सबटेंड बाय द कोड। आपको एंगल फाइंड आउट करना है जो कोड से बना। एट मतलब कहां पे बना? ए पॉइंट ऑन माइनर आर्क। तो बेटा अब यहाँ पे जब कोड थी तो कोड के नीचे वाला जो सर्कुलर पार्ट है वो माइनर आर्क है, और कोड के ऊपर जो ए और बी पॉइंट के ऊपर वाला सर्कुलर पार्ट है वो मेजर आर्क है। आर्क सर्कुलर पार्ट को बोलते हैं ना, सर्कल की बाउंड्री को, सर्कल के पेरीमीटर को, सर्कल की सरकमफ्रेंस, तीनों नाम एक ही है, इसको बोला जाता है आर्क। ए बी के नीचे जो सर्कुलर लाइन दिख रही है वो माइनर आर्क, जो ए बी के ऊपर दिख रही है वो मेजर आर्क। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द एंगल। एंगल बताओ जो बन रहा है, एंगल सबटेंडेड बाय द कोड, जो कोड से बन रहा है एट ए पॉइंट ऑन मेजर आर्क। तो मेजर आर्क पे एक पॉइंट बना लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट बना लिया हमने सी, मतलब यहाँ पे बनने वाला एंगल कोड से। देखो बेटा, ये मैं रेड से बना रहा हूँ। यहाँ पे बनने वाला एंगल ये, और यहाँ से बनने वाला एंगल ये। इस एंगल की बात हो रही है, इस वाले एंगल की बात हो रही है, इस सी एंगल की। कोड से बनने वाला माइनर आर्क पे एक एंगल और कोड से बनने वाला मेजर आर्क पे एक एंगल। अब कौन सा एंगल? यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट का नाम दे देते हैं डी। ए और डी को ज्वाइन कर देते हैं, एक लाइन ये हो गई और एक लाइन यहाँ होगी। ये लहराती हुई लाइनें आपने नहीं बनानी, आपने सीधी बनानी, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है सी और डी दोनों से बनने वाले एंगल आपको फाइंड आउट करने हैं, दोनों, एक ये भी और एक वो भी। तो बेटा सबसे इजी, हमने पहले यहाँ पे दो रेडियस क्यों बनाए थे, समझने वाली बात, ताकि हम एंगल फाइंड आउट कर सके। क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला था कि कोड इक्वल किसके है? रेडियस के। तो आपने बनाए दो रेडियस और एक कोड। अब क्या हो गया? दो रेडियस और एक कोड, तीनों आपस में क्या हो गए? इक्वल। फिर ट्रायंगल कैसा दिख रहा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइडें इक्वल और एंगल भी। और अगर तीनों एंगल इक्वल तो एक एंगल। बेटा काम की बात यह है कि यहाँ पे बनने वाला एंगल हो गया 60 डिग्री। और अभी अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी, उस थ्योरम को वापस यहाँ पे रिपीट लिखेंगे। डबल एंगल वाली थ्योरम यहाँ पे रिपीट लिखेंगे हम। बेटा लिखो द एंगल सबटेंड
लिखो बेटा, द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंड बाय इट at any point on the remaining part of circle. लिख ली बेटा, एक बार और रिपीट करेंगे। द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। बेटा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक कोड से बनने वाला ये वाला एंगल जो है और एक यहाँ पे बनने वाला एंगल जो है, सेंटर पे बनने वाला एंगल डबल है इस एंगल के। कौन सा डबल है? ओ पे एंगल डबल होगा, डी पे एंगल हाफ होगा। सेंटर पे बनने वाला एंगल डबल होगा सर्कल के किसी भी पॉइंट पे बनने वाले एंगल के। जो आपने लाइन लिखी है उसका मतलब पता होना चाहिए आपको। अब मैं एक एक वर्ड करके आपको बताऊंगा लाइन का मतलब जो लिखी है। द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क, एक आर्क से बनने वाला एंगल। यहाँ पे आर्क क्या है? नीचे जो पॉइंट दिख रहे हैं आपको ए सी बी, तो पॉइंट को मिला के आप पढ़ोगे तो ये आर्क है। आर्क क्या है? ए सी बी, सर्कुलर पार्ट की बात हो रही है, ए सी बी। यहाँ पे लाइन जो हमने लिखी है उसका मतलब है द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क, इस लाइन से बनने वाला एंगल कहाँ पे? अब आगे एट द सेंटर, सेंटर पे जो एंगल बन रहा है इज डबल, वो एंगल डबल है किसके? द एंगल सबटेंड बाय इट, इस एंगल के डबल है बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। जो सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे कहीं भी कोई पॉइंट बनेगा, मतलब ये डी पॉइंट यहाँ भी बना तो भी ये इसका डबल होगा, यहाँ भी बना तो भी ये इसका डबल होगा। सर्कुलर पार्ट पे इस आर्क के अलावा कहीं भी पॉइंट बना, ये वाला एंगल हमेशा उसका डबल होगा। कौन सा वाला? सेंटर वाला। अब सेंटर वाला एंगल 60 है, ये एंगल 60 है, तो फिर डी वाला एंगल कितना हो जाएगा? 30। तो फिर यहाँ पे लिखो एंगल ए डी बी डबल है एंगल ए ओ बी के। क्या लिख दिया हमने? क्या लिख दिया? यहाँ पे आएगा ए ओ बी, ये डबल है ए डी बी वाले के डबल है। बेटा ए ओ बी है 60 और ये है ट्वाइस ऑफ ए डी से डिवाइड हुआ तो ये कितना आ गया? 30 डिग्री का एंगल। अगर एंगल ए डी बी 30 आ गया, फिर उसके बाद आपकी अगली लाइन क्या होगी? ए सी बी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब ए सी बी डी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों पॉइंट कहां पर आ गए? सर्कल के ऊपर। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट सर्कल पे होते हैं तो उसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो एंगल डी प्लस सी इक्वल टू 180, और डी आपने बोला कितना आया? 30। और अगर डी 30 है तो सी हो गया 150। तो एंगल सी आ गया 150। करो बेटा नोट। ध्यान दो बेटा, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3? कह रहा है इन द गिवन फिगर 10.37, बेटा फिगर ये है, पी क्यू आर 100 है, हमें शो भी हो रहा, दिख रहा है ना बेटा? क्या बनाऊं? शो हो रहा है ना? ठीक है। वेयर पी क्यू एंड आर, पी क्यू आर पॉइंट ये है, पी आर पॉइंट ऑन अ सर्कल, तीनों पॉइंट कहां पे है? सर्कल पे, विथ सेंटर ओ। ठीक है।
फाइंड ओ पी आर, मतलब आपको ओ पी आर ये वाला ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। रेड से मार्क कर रहा हूँ बेटा मैं, ये वाला। यहाँ पे एक एंगल है ओ पी आर, आपको ये वाला निकालना बेटा। बहुत इजी है, अगर आपने पहले वाले क्वेश्चन से कुछ सीखा है तो वो यहाँ अप्लाई करना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है नहीं, पर बनाना पड़ेगा पहले। तो हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे पी क्यू आर पॉइंट है, किसकी कमी है? एस की कमी है, एस बना लो बेटा। ये एक कंस्ट्रक्शन करेंगे हम पी से आर तक। कंस्ट्रक्शन में लिखो ज्वाइन लिखो बेटा, टेक ए पॉइंट एस, टेक ए पॉइंट एस ऑन द गिवन सर्कल, टेक ए पॉइंट एस ऑन द गिवन सर्कल एंड join PS and join PS and RS। डन बेटा। अब हम लिखेंगे यहाँ पे PQ, प्रूफ में लिखो बेटा, स्टार्ट कर दो। PQRS is a cyclic quadrilateral। बेटा अगर PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल और S का सम 180 लेंगे, और रीजन क्या लेंगे? अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो बेटा एंगल Q हमें पता है 100 है, तो एंगल S कितना आ जाएगा? एंगल S आ जाएगा 80। और बेटा अगर S एंगल 80 हो गया तो फिर हमारी प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी इस एक्सरसाइज वाली। लिखो प्रॉपर्टी। बेशक ये प्रॉपर्टी आप स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो। हाँ बेटा वही वाली एंगल वाली प्रॉपर्टी लिखनी है हमने। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center is double, the angle subtended by it at any point on the remaining part of circle। एक बार फिर रिपीट करेंगे। द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क at the center is double, the angle subtended by it at any point on the remaining part of circle। बेटा इसका मतलब ये है कि अब एंगल O एंगल S का डबल है। यहां पे लिखो POR एंगल ट्वाइस है एंगल PSR के। POR एंगल हमें फाइंड आउट करना है, और ट्वाइस एंगल PSR आया हमारे पास 80। एंगल POR आ गया कितना? 160 हो गया। और बेटा ध्यान से समझो, अगर ये O पे एंगल 160 है, और आपको पता होना चाहिए O क्या दिया हुआ था? O क्या दिया हुआ है? सेंटर। बेटा ये वाला एंगल और O एंगल डबल होता है इसका। तो अगर ये 80 है तो O कितना हो गया? डबल 160। O आ गया 160। अब O 160 आ गया, और O क्या है?
सेंटर। अगर ओ सेंटर पॉइंट है तो ओपी और ओ आर क्या है? रेडियस। तो बेटा यहाँ पे लिखो इन ट्रायंगल पी ओ आर ओपी इक्वल टू ओ आर, क्या है ये? रेडियस। और बेटा आपको पता होना चाहिए कि अगर एक ट्रायंगल में दो साइडें इक्वल है तो उन दोनों के अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होंगे। इसका मतलब एंगल पी, ये वाला एंगल ओ पी आर और एंगल ओ आर पी दोनों इक्वल हो गए। यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल ओ पी आर इक्वल हो गया एंगल ओ आर पी के। रीजन क्या होगा? अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। अब बेटा तीनों एंगल का सम ले लेते हैं। कौन कौन से एंगल? ये वाले एंगल। नाम लिखो, एक पी आर, एक ओ आर पी और एक पी ओ आर, तीनों का सम 180। और आपने अभी बोला है कि ओ पी आर और ओ आर पी आपस में इक्वल है, तो को लिख लेते हैं ओ पी आर। और बेटा पी ओ आर की वैल्यू कितनी आई थी? ये रहा 160। अब 160 वहां जाके 180 में से माइनस होएगा और ये हो जाएगा 2 टाइम्स ओ पी आर। बेटा एंगल ओ पी आर कितना आ जाएगा इससे? 10 डिग्री। यही फाइंड आउट करना था। हो गया बेटा, ये हमारा आंसर हो गया फाइनल। नोट करो।